क्वेश्चन है, ये चैप्टर 3 से आया है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, यानी यूनिक सोल्यूशन पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ये नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनी सोल्यूशन। ये जो फार्मूला है मैनी सोल्यूशन यानी अनेक हल का, और ये जो फार्मूला होता है ये होता है कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन का। तो बचा क्या, ये यूनिक सोल्यूशन का है। चैप्टर 3 से आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। सेकंड पे आते हैं, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल। ये चैप्टर 2 से आया है, ठीक है। और ये समझिए, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको आता होगा। तो ये जो c अपॉन ए होता है ये कहलाता है शून्यकों का गुणनफल। ये रॉन्ग हो जाएगा, माइनस में होता नहीं है। बी अपॉन ए होता नहीं है। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं इसको। ये होता है माइनस बी अपॉन ए, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। वहीं अगर गुणनफल बोलता तो अल्फा डॉट बीटा कहलाता है सी अपॉन ए। अगर जो भी बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं, नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं, वो जिन चैप्टर को मैं बताते जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर दें। 100% गारंटी है कि आप मेरी वीडियो देख करके यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस पढ़ेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, 100% श्योर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। फिर लिखा है a डज नॉट इज इक्वल 0, यानी a का जो मान है 0 के बराबर ना हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, ठीक है। ये चैप्टर 4 से आया है समरी से, ठीक है। ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दिया है, ठीक है। इसका मान 0 से छोटा हो तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू, यानी अवास्तविक मान बोलते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है बी स्क्वायर प्लस, फार्मूला प्लस में नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा जब मान आएगा तो ये इसको कहते हैं वास्तविक मूल है, दो भिन्न वास्तविक मूल। करेक्ट आंसर इसका ये कहा जाएगा, ठीक ना। और ये जो होता है इक्वल 0 लिखा है, इसको बोलते हैं दो वास्तविक मूल बराबर होंगे। जब दो मूल बराबर हो तब के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा। अगला समांतर श्रेणी चैप्टर 5 से क्वेश्चन दिया 3, इसके बाद 1 लिखा है, फिर -1 है, फिर -3 है, का सार अंतर क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा क्या क्वेश्चन लिखा है। 3, ये देखिए 3 लिखा है, फिर 1, फिर -1। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इज इक्वल a2 माइनस a1 होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या था, ये a2 है। 1 -3 जैसे ही करते हैं आंसर आता तो -2, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, -2, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये श्योर है, बाकी ये सभी रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करके फार्मूला याद रखिएगा, डी इज इक्वल a2 माइनस a1। कमेंट्स करें 2, ठीक है, फिर 2 के बाद 0, फिर 0 के बाद -2। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नहीं, -2 के बाद -4। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा आप बताएं। अगला क्वेश्चन, बिंदु P 3, 6 की बाई अक्ष पे दूरी, ठीक ना। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 6 फ्रॉम बाई एक्सिस, यानी बाई अक्ष इससे पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर बाई एक्सिस से पूछेगा तो आंसर x का देना है, और x और x एक्सिस से अगर पूछ रहा है, x अक्ष से पूछ रहा है तो आंसर y का देना है। पूछा बाई से, ये होता है x और ये होता है बाई, तो 6 आंसर नहीं देंगे, बाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट 3, ठीक है। ये जो पेपर है बेसिक का है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 होते हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। अभी क्वेश्चन आया कहाँ से, तो आपको बता दें ये क्वेश्चन 7 चैप्टर का है। वही यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 1 - P होगा। क्या होगा, 1 - P। ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है।
यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो उसकी पूरक घटना क्या होगी 1 माइनस p। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन √5 एक संख्या है किस प्रकार की, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, चैप्टर 2 से आया है। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट का है 1.2 की स्टडी अच्छे से करें। ठीक ना, सभी इरेशनल नंबर जो है ना वो आ जाए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं इस फॉर्म में रहेंगी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इनका जो कहा जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं जो रूट में हो वो सभी अपरिमेय होंगी। जैसे 7 अभाज्य संख्या, ठीक ना, प्राइम नंबर कहते हैं। 9 जबकि भाज्य कंपोजिट नंबर है तो 3 बाहर आ जाएगा, इसलिए ये जो है ना परिमेय संख्या कहलाएगी। बट अगर 11 लें तो नहीं कहलाएगी। ठीक ना, ये अपरिमेय हो जाएगी, इरेशनल नंबर। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया और अक्सर आता है। कभी √5 पूछेगा तो कभी √3 पूछेगा तो कभी √7 पूछेगा तो कभी √13 पूछ लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप, इसको लिख करके याद कर लें। एक बहुपद जिसके साथ एक है वह बहुपद कहलाता है, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर 2 का है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, इक्वल, बराबर होते हैं। ये चैप्टर 6 का है और फिल द ब्लैंक्स की स्टडी आप करें या समरूप त्रिभुज के गुण जो होते हैं उनको पढ़ लें, तब भी आपको काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, बाई निर्देशांक। ये करेक्ट है, बाई कहलाएगा। जब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्वेश्चन आया, तो आपको आंसर बाई देना है। और बाई से पूछेगा तो निर्देशांक क्या बोलेंगे, x निर्देशांक बोलेंगे। ठीक है, ये होता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदुओं पर, तो स्पर्श जैसे ये हो गया और यहाँ स्पर्श कर दी ऐसे करके, तो कितने बिंदु, सिर्फ एक बिंदु पर टच कर दी। ये चैप्टर 10 से क्वेश्चन आया, ये चैप्टर 7 से क्वेश्चन आया। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का अंशीय मान ये टोटल कितने डिग्री का होता है, तो ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, टोटल, ये चैप्टर 11 से आया। तो सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आ रहा है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तब भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ना तो आपको देवीलाल पढ़ने की जरूरत है, ना हीरालाल, ना मोतीलाल। बस बुक पढ़िए, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ, उसकी स्टडी कर लीजिए। 100% श्योर है आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करके आएंगे ना, 30 के 30 आपको बन जाएंगे। आप क्वेश्चन ना भी अटेम्प्ट करें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियरली पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे मैथ में, गारंटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ट्रू और फॉल्स बताने हैं, वर्ग समीकरण दिया है। ठीक है, x ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो x का मान क्या होगा बोला जा रहा है। x का मान 0 होगा और 1 होगा क्या, तो देखिए बताते हैं। x ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल 0 लिखा है, एक बार x इज इक्वल 0 हो जाएगा ये x, और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 1 आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 और 1 ही होगा, इसलिए ये ट्रू कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ, x ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल 0, तो बताइए x का मान क्या हो सकता है, 2 आएगा, बताइए क्या होगा। इसी प्रकार सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखें, समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, ये भुजा बराबर, ठीक है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं होते हैं। ठीक है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ये चैप्टर 6 का है। अगला क्वेश्चन ये चैप्टर 8 से आया है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 3 सर्वसमिकाएं होती हैं, ये जो है ये दूसरी है। ठीक है, पहली सर्वसमिका जो है ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो तीसरी सर्वसमिका क्या होती है आप कमेंट्स करें, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैप्टर 8 पढ़े हैं तो। अदरवाइज आप कमेंट्स करें, हम आपको बता देंगे। ठीक है, बट याद कर लीजिएगा तीनों।
अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये सर्कल है, ये और ये पैरेलल, ये और ये, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ये चैप्टर 10 से आया है। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, नहीं मीन नहीं कहलाता, इसको मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब होता है बहुलक, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर 11, 12, 13, ये 14, 13 चैप्टर का ये, और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये चैप्टर 14 से आया। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ भी पूछे जा रहे हैं, सत्य सत्य भी पूछे जा रहे हैं, और मैच द कॉलम में भी आएगा। तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन आए हैं सभी को आप लिखें और इसके आंसर को भी लिखें और याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, रिवाइज करते रहिए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैच द कॉलम में। सही जोड़ी बनाना है। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सर संख्या पहले ही उठाई थी, इसमें लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, ठीक है। ये चैप्टर 8 से आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ेंगे मिलेगा आपको 8.3 या 8.4 में। टेन थीटा इज इक्वल हमेशा याद रखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल याद रखना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। घन का आयतन का फार्मूला ए क्यूब, और अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इस प्रकार मैंने लिख दिया। अब आपको मैच द कॉलम कंप्लीट करना है। रही बात ये कि क्वेश्चन आए कहाँ से, तो ये 3 क्वेश्चन जो है 8 चैप्टर से आए। वृत्त का क्षेत्रफल ये आया 11 चैप्टर से, घन का आयतन 12 चैप्टर से, और अर्धगोले का आयतन भी 12 चैप्टर से आया, ठीक है। यानी 12 चैप्टर जिसको पढ़ना है उसको ये फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। अब रही मैच द कॉलम की बात, तो आप देख लें 1 बाई 1। टेन थीटा ये दूसरा, ठीक है, दूसरा आंसर। कॉट थीटा ये तीसरा कहलाया जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। रही बात घन का आयतन, तो ये क्यूब होता है, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर। क्वेश्चन पेपर को मैं पहले ही सॉल्व कर चुका था, बट एक्सप्लेन बस करना था, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा। देखिए, जब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें पूछा था योगफल क्या होगा, जो माइनस बी अपॉन ए था। और देखिए यहाँ पे एक वाक्य में दूसरा पूछ लिया कि गुणनफल क्या होगा, जो क्या होता है सी अपॉन, ठीक है। ये चैप्टर 2 का है। समरूप आकृतियों का उदाहरण आपको बताना है, यानी इनको देखने में तो समान दिखते हैं, उनका आकार या माप अलग अलग हो सकता है। तो जैसे बैंगल ले लें और घड़ी, यहाँ पे चूड़ी और घड़ी, दीवार घड़ी होगी, ठीक ना। चूड़ी भी गोलाकार होती है और ये आपको घड़ी भी, दोनों गोलाकार। ध्यान रखिएगा गोल घड़ी की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि चार कोने की भी आती है, ठीक है। ये दोनों समरूप हैं, एक जैसे, ठीक है। आयताकार बॉक्स ले सकते हैं आप, ठीक है। तो बस दो लिखने थे, मतलब एक उदाहरण देना था। अगला, ये चैप्टर 6 का है और 6.1 क्वेश्चन थर्ड, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु का को मिलाने वाली रेखा का जो मान नहीं नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे बोलते हैं दृश्य रेखा, एक करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आया आपके 9 चैप्टर का समरी। 3 ही समरी हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, तीनों को आप रख लीजिए। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अनेक। चैप्टर 10 का पहला क्वेश्चन है 10.1 का। वहीं क्वेश्चन नंबर 5, कोण थीटा या त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर रहेगा, और थीटा बाई 360 आपको लिखना है। आया कहाँ से क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का फार्मूला आप 11 चैप्टर ओपन करें, 1-2 पेज बाद आप देखेंगे तो मोटे मोटे लेटरों में फार्मूले लिखे हैं, 3 फार्मूले हैं, ठीक ना। एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक ना, लेंथ ऑफ आर्क का,
मे भी दो ही, वहां पे दो ही लिखे हैं, ठीक ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये है, लेंथ ऑफ आर्क का होता है 2 पाई आर हो जाता है, सिंपल सा, यानी थीटा बाई 360 ऐसे लिखेंगे, इंटू 2 पाई आर लिख देंगे, बस ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के, यानी चाप की लंबाई निकालने का है। तो दोनों फार्मूले याद रखें। साथ ही साथ एक चीज और, 11th चैप्टर की जो समरी है और समरी का जो 3rd नंबर है उसको जरूर रटें, पेपर में पूछता है। इसमें नहीं पूछा है, अगले पेपर में पूछेगा, तिमाही में पूछ सकता है, छमाही में पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुओं A04 और B60 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक ना। क्या होगा, तो ये चैप्टर 7 से आया और 7.2 का है। फाइंड कैसे करते हैं, मीन निकालने का, मीडियन निकालने का जो फार्मूला होता है, मिड पॉइंट निकालने का, तो ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन। अब देखो x1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, फिर ये x2 है और ये y2 है। तो क्या बोला, x1 प्लस x2, यानी 0 प्लस 6 करेंगे, 0 प्लस 6 अपॉन 2, 6/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर जो लिखा वो 3 लिखा। अब 2 क्यों आया, उसका रीजन, बाई निकालेंगे, बाई इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी 4 प्लस 0 अपॉन 4 अपॉन 2 डिवाइड में कितना है, 2। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। इसका करेक्ट आंसर 3 2 हुआ। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, पॉइंट ए ही है और यहाँ पे दे दिया 0 8 और यहाँ पे दे दिया बी पे दे दिया 10 0। बताइए मिड पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। और ये सभी के सभी टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको 1 बाय 1 करके हम अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।